मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की जगत प्रसिद्ध रचना श्री सुखमनी साहिब जी की पावन विचार चल रही है, निरंतर चल रही है, जिसके अंतर्गत चौथी अष्टपदी में अभी तक हमने 6 पौड़ियों का विचार किया है। आज 7वीं पौड़ी का विचार हम करेंगे। इस 7वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम अपने चित्तवृत्तियों को कुछ मिनटों के लिए एकाग्र करें और गुरु महाराज का उपदेश श्रवण करें। गुरु महाराज प्रमाण कर रहे हैं, संग सहाई सो आवे न चीत। जो प्रभु परमात्मा हमेशा तेरे संग सहाई साथ रहता है, वह तुझे चीत करते हैं, तेरे मन में, तेरे हृदय में उसकी याद नहीं आती, उसकी याद नहीं करता अथवा उसका सिमरन नहीं करता। और क्या करता है जीव मनुष्य? जो बहराई तास्यु प्रीत। जो बहराई है, जो काम नहीं आने वाले हैं, ऐसे रिश्तेदार जो अंदर से तुम्हारे बैरी हैं, या जो माया के पदार्थ हैं, जो अंतकाल में छोड़ के चले जाने वाले हैं, वह भी तुम्हारे बैरी हैं। ये सब बैरियों के साथ क्या करता है? तास्यु प्रीत, उनके साथ प्रेम लगाया हुआ यह जीव है, और जो बैरी है उनसे प्रेम करता है और परमात्मा को याद नहीं करता। कहते हैं इसकी अवस्था क्या है? बलवा के ग्रह भीतर बसा। बलवा का अर्थ है रेत। यह जीव रेत के ग्रह का अर्थ है घर, भीतर का अर्थ है अंदर, बसा का अर्थ है बसना, वास करना। यह जीव कैसा है? इसका अस्तित्व कैसा है? इसका एग्जिस्टेंस कैसा है कि यह रेत के घर में रहने वाला जीव है। यहाँ पर रेत हमारे शरीर को कहा गया है। शरीर रूपी रेत के अंदर यह जीव जो है बसा हुआ है, बसता है, रहता है। कहाँ पर? जो शरीर रूपी रेत है या रेत रूपी शरीर है, इसके अंदर बसता है। क्यों रेत कहा? क्योंकि शरीर स्थिर नहीं है। जैसे रेत का घर थोड़ा धक्का लगने पर टूट जाता है, बिखर जाता है, ऐसा ही जो शरीर रूपी हमारा रेत का घर है, काल का धक्का लगने से यह बिखर जाता है, नाश हो जाता है। इसके भीतर में वह जीवात्मा बस रही है। और क्या करते हैं? आनंद केल माया रंग रस। अनेक प्रकार के केल करते हैं। केल का अर्थ है आनंद मानते हैं। माया रंग रस, माया के अंदर, रस का अर्थ है उसके अंदर खचित होकर के माया के द्वारा, माया का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के आनंदों को यह जीव मानता है, लेकिन रहता रेत के घर में है। फिर कहते हैं दृढ़ कर माने मनह प्रतीत। वह जो घर गिरने वाला है उसको दृढ़ कर माने, उसको आप कहते हैं कि वह हमेशा रहने वाला। व्यक्ति का यह सोचना है कि मेरा शरीर रूपी घर नहीं गिरेगा, इस करके उसको दृढ़ कर माने। मन प्रतीत, मन में उनके प्रति प्रेम है। जो पदार्थ चले जाने वाला है, जो शरीर चले जाने वाला है, तो शरीर नाश हो जाने वाला है, ऐसे के साथ प्रीत कर रहे हैं। फिर कहते हैं काल न आवे मूढ़े चीत। मूढ़े का अर्थ है ऐ मूर्ख इंसान, काल मृत्यु तेरे हृदय में, तेरे चेता में नहीं आ रही है, तेरी याद में नहीं आ रही है, जिस मृत्यु ने निश्चित आना है। और कोई संसार में वस्तु या स्थिति निश्चित हो या ना हो, लेकिन जो काल है, मृत्यु है, यह निश्चित है। काल न आवे मूढ़े चित, लेकिन तेरे हृदय के अंदर, चित्त के अंदर काल का प्रभाव, काल की याद, काल का चेता नहीं आ रहा है। बैर विरोध काम क्रोध मोह। फिर तेरे मन के अंदर क्या है? बैर भावना है लोगों के प्रति, विरोध भावना है, छोटी छोटी बातों पर विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना। काम, काम वासनाएं और भोग वासना तेरे मन में बसी हुई है। क्रोध, तेरे हृदय में क्रोध भरा हुआ है। और मोह, मोह का अर्थ है ये मेरा है, ऐसी भावना, तेरे मन में मोह की भावना भरी हुई है। और आगे
झूठ विकार महालोभ द्रोह। मन में तेरे झूठ है, विकार है, 5 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तेरे मन में है। महालोभ, लोभ भी तेरे मन में है जो बड़ा विकराल महान। द्रोह का अर्थ है दगाबाजी करना, कपट करना, किसी को धोखा देना, यह द्रोह भी तेरे मन के अंदर हमेशा रहते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु महाराज कह रहे हैं, याहू जगत जुगत बिहाने कई जन्म। इस प्रकार की जुगती में, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, याहू का अर्थ है कि इस प्रकार से, जुगत का अर्थ है इस प्रकार की जुगती में, इस प्रकार के तरीके से आज तक तूने कितने ही जन्म बिता दिया है, कितने ही जन्म तेरे इन विकारों के साथ चले गए हैं। बिहाने कई जन्म, कितने जन्म तेरे इन विकारों में और इन कमियों में चले गए हैं। फिर महाराज इससे भी मुक्ति का उपाय क्या है? तो आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज कथन करते हैं, नानक राख लेहो आपन कर कर्म। गुरु महाराज कथन करते हैं कि उस परमात्मा के सामने ऐसी अरदास करो कि राख लेहो, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें आप रख लो, बचा लो। कैसे? आपन कर कर्म, कर्म का अर्थ है कृपा। आप कृपा करके इस जन्म में हमें रख लो, अर्थात हमें मुक्ति का जो पद है वह प्रदान करो, ताकि इतने जन्मों से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में व्यतीत कर रहे हैं, लोभ और ईर्ष्या में व्यतीत कर रहे हैं, अहंकार में व्यतीत कर रहे हैं। इस जन्म में यह अरदास है, यह प्रार्थना है कि ऐ परमात्मा, अपनी कृपा करके हमें रख लो और 84 लाख योनियों के बंधनों से हमें मुक्ति दो। यह पावन उपदेश 7वीं पौड़ी में गुरु महाराज ने किया है। यह विचार निरंतर चलेगी। सबसे विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि गुरु महाराज के विचार घर घर तक पहुंच पाए। आज इतना ही, धन्यवाद।